ये तंत्रोक्त देवी सूक्त जो सप्तशती में लिखा है, मार्कंडेय ऋषि ने ये लिखा है, और देवताओं ने इस देवी सूक्त के द्वारा देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान किया था। ठीक है, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, टाइम समय नहीं है कि दोहराएं, इसलिए हम अकेले ही पढ़ के आपको मीनिंग बता देते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। आप लोग साथ पढ़िए, आपके पास है लिखा हुआ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतां प्रणता स्मताम्। किसकी नमस्तुते कर रहे हैं हम? देव्य के और महादेव्य के। देखिए हम लोग पूजा की, अरे मतलब आराधना किसकी कर रहे हैं? देवी की। बार बार शंकर का नाम क्यों आता है? महादेवी की कर रहे हैं ना। महादेवी की तो ये शक्ति है। ये एक ही आपको ज्ञात होगा कि महादेव ने एक बार अर्धनारीश्वर का भी रूप रखा, ये जगत को बताने के लिए कि बिना दोनों शक्ति के जुड़े एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। ब्रह्मांड में भी अगर आपको चाहिए मतलब उत्पत्ति या क्रिएशन या जागरण, कोई चीज अगर किसी अवस्था, शून्य अवस्था में है, उसके होने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है। तो इन्होंने महादेव है तो कह दिया। फिर शिवाय, शिव की शिवा है। शिव पुल्लिंग शब्द है, शिवा स्त्रीलिंग शब्द है। शिव की शिवा हैं आप। सततम नमः, आप सदा रहती हैं, आपको नमस्कार है। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता। क्या क्या है? आप हैं, प्रकृति है, भद्रा है, नियंता है, प्रणता है। प्रणता माने जिसका जो कारण है, जिसका किसी चीज को प्रकट होने के लिए उसका एक कारण होना चाहिए। देयर कैन बी नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। कोई कॉज होगा तब तो इफेक्ट होगा ना। तो आप हैं नियंता, उसका क्या होगा ये निर्धारण करना भी आप ही की दृष्टि में है। और प्रकृति हैं आप। प्रकृति का क्या मतलब हुआ? प्रकृति वो चीज होती है जो पुरुष कहते हैं, मतलब शिव तत्व को, उसको गति देती है, उसको संचालन देती है, उसको सौंदर्य देती है, उसको रूप देती है, उसको आकार देती है, उसको चलने लायक बनाती है, वरना वो निष्क्रिय है। भद्राय, देखो भद्र का शब्द होता है, अर्थ वास्तव में होता है खूबसूरत, सुंदर, वो भद्र पुरुष है। तुम अभद्र व्यवहार मत करो। अभद्र माने गलत, भद्र का मतलब अच्छा। लेकिन भद्रा जो एक क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है, खासतौर से ज्योतिष विज्ञान में और ये खगोल शास्त्र में और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में भद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, नक्षत्र भी है। भद्रा चलायमान है समय के तरह, कभी एक जगह नहीं टिकती। तो और सब लोकों में विचरण करते रहते हैं। जब वो स्वर्ग लोक में है तो फर्क असर दुनिया पे करेगी। जब वो किन्हीं, अब उन कारणों में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इन कारणों से आती है। कारण से यदि पृथ्वी पे आई तो अधिकतर वो अशुभ फल देती है। शनि की बहन है भद्रा, शनि की बहन है, सूर्य की पुत्री है। तो जब रक्षाबंधन, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, रक्षाबंधन के दिन अमूमन भद्रा नक्षत्र पड़ जाता है, और इसीलिए रक्षाबंधन में फिर मुहूर्त देखा जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक राखी बांध दो या इतने बजे त्योहार मना लो। बहरहाल तो भद्रा, आप भद्रा है इसलिए आपको नमन है, आपको प्रार्थना है। लेकिन यहाँ भद्रा के देखो दोनों मीनिंग ले रहे हैं। भद्रा का मतलब अर्थ अपने आप में होता है कल्याणकारी, भद्र है, बहुत अच्छा है, बहुत भद्र व्यक्ति है, बहुत अच्छा गुणी व्यक्ति है। लेकिन यदि आप अपने स्वरूप के अनुकूल काम करने लगे, किन्हीं परिस्थितियों में आप नाश भी कर सकते हैं। तो इसलिए भैया नमस्कार। जैसे लोग डाकुओं से डरते हैं ना, चोर वोर से भी नमस्ते करके रखते हैं,
कि भाई ठीक है हमारे घर से दूर रहना थोड़ा सही में करते हैं लोग। चलिए अगला, रौद्राये नमो नित्याये गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः। रौद्राये, रौद्र जानती हो? नमो नित्याये, नित्य मने परमानेंट, आपका कभी नाश नहीं हो सकता, आप कभी गायब नहीं हो सकती, आप कहीं जा नहीं सकती। गौर्य, गौरी हैं, गौरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो गुण हैं, जो उनके समझने के शब्द हैं, वो सब आपको पता हैं, उसको क्या बताना। धात्रे, धात्रे धात्री को कहते हैं। सततम नमः, हमेशा आप इसी रूप में रहती हैं, आपको नमन है। फिर ज्योत्स्नाये, ज्योत्स्ना का मतलब आप जानते हैं, जो प्रकाश फैलाता है सब जगह, उजाला फैलाता है। चेन्दुरूपिण्ये, क्या हुआ इसका मतलब? चंद्रमा की तरह, इंदु। इंदु। देखो जब ये संस्कृत का शब्द आता है, च माने एंड और, तो ज्योत्स्ना है च और इंदु रूपिण्य। देखिए इतने सब बता दिया ना, प्रकृति हैं, आप भद्रा हैं, आप धात्रे हैं, तो डर ना जाओ, आप इंदु हैं। इंदु में क्या है? शीतलता, कोमलता। जब मन आता है, जब कोई कह देता बेचारा घट भी जाता है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, फिर बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, इतना संतोष, तो ये सब भी आप में है। सुखाए, और सदा सुख देने वाली सततम नमः। अब मेरे ख्याल से हम लोग के पास बहुत समय नहीं कि हम पूरा करें, हालांकि मन तो था कि पूरा कर लेते, लेकिन ये 5-6 श्लोक जो हैं बता दीजिए। चलो ठीक है। कल्याण्य प्रणताम बुद्ध्यै सिद्धये कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृताम लक्ष्मे शर्वाण्ये ते नमो नमः। आप क्या क्या हैं? कल्याण, कल्याण करने वाली, हाँ। प्रणताम, प्रणताम शब्द पहले भी आया है, हाँ। वृद्धये, हाँ, वृद्धि सिद्धि देने, वृद्धि और सिद्धि 2 चीज होती हैं, तो वृद्धि भी आप देती हैं और सिद्धि भी देती हैं। कुर्मो नमो, कुर्मो माने मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? नमो नमः, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नैऋत्य, नैऋत्य मतलब क्या बोलते हैं उसको? देखो देवता 2-3 तरह के होते हैं, राक्षसों के भी तो देवता होते हैं, उनके भी तो गुरु होते हैं, उनके गुरु उनको अपने भगवान की अर्चना आराधना सिखाते हैं। तो जो ये नैऋत्य हैं, ये राक्षसों की लक्ष्मी है, ये नहीं है कि जो अधमी है, जो पापी। देखो वो जो ये शिव और ये जो शक्ति रूप है, जिसको हम ये देवी कह रहे हैं, ये न्यूट्रल फिगर हैं, ये अच्छे बुरे से इनको कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं है कि तुम अगर बहुत ज़्यादा गोरी हो तो तुमको ज़्यादा बिस्किट खिला देंगे, तुम काली हो तो तुमको देंगे ही नहीं खाने को, ऐसा नहीं सोचती वो न्यूट्रल है। उसका जो काम है, शक्ति प्रदान करना, जीवन देना, सहायता करना, जो कुछ भी उसका काम, और नाश भी करना, सजा भी देना, ये सब उसके काम है। जो काम है वो करेगा। तो जो राक्षसों के जो लक्ष्मी है, उसको नैऋत्य कहते हैं, वो नैऋत्य है। तो आप केवल देवताओं को देखो, सब कितने राक्षसों को ब्रह्मा जी ने या फलाने ने आशीर्वाद दे दिया, तो कुछ भी मांग लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। एक ये भी प्रश्न पूछते हैं लोग कि क्यों दे देते हैं? क्योंकि देने वाला न्यूट्रल है। अब हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश में नियम बना है कि जो गरीब है हम उसको फ्री राशन दे देते हैं, वो न्यूट्रल है। वो ये नहीं देखेगा कि इनके घर में 8 बच्चे हैं तो वो राशन इनके 8 बच्चे खिला रहे हैं, और इनके घर में बहुत खाने को है तो ये वो राशन खरीद के बेच देती हैं। तो वो ये नहीं करेगा कि इनको दे दे, इनको ना दे, वो सबको देगा। वो आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप कैसे हैंडल करेंगे, फिर वो अपने शस्त्र उठाएगा। समझ में भी बात? तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इसलिए वो जो उनके पास भी लक्ष्मी है, वो किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। भूभृताम, भूभृता माने पूरी दुनिया को आप देती रहती हैं, व्रत करती रहती हैं, देती रहती हैं। लक्ष्मी,
शर्वाण्य। लक्ष्मी तो आप जानते हो, लक्ष्मी ये वाली जो है वो नैश्रण्य है, नैवृत्या है, वो राक्षसों की लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी देवताओं की लक्ष्मी है, मैंने आप दोनों रूप में काम करती हैं। और शर्वाण्य मतलब शिव जी की शिवा हैं आप, उनके अर्धाग्नि हैं। तो आपको भी नमो नमः। दुर्गाये दुर्गा पाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाये धूम्राये सततम नमः। दुर्गाए हैं, सबकी आधार हैं। दुर्ग पार आए हैं, दुर्ग पार आए माने सबको जो संकट आया सबका संकट भी हटा सकते हैं आप। साराए माने जो भी आधार है, जो सार कहते हैं, जो आधार है, जो नींव है, जो रस है, ये इस आधार पे टिका हुआ है, इसका जो ठोस जो बल है, तो आप वो हैं। कहाँ गया? क्या? हाँ, सर्वकारिण्य, हर बात का कारण आप ही हैं। आप सबका जो भी रीजन बिहाइंड इट आप हैं। अब वो ख्यात्य तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः अति सौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। ख्यात्य क्या हुआ? ख्याति है, आप बहुत मशहूर, सब जने जानते हैं आपको। तथैव कृष्णाय, कृष्णाय मतलब कृष्ण मने सौंदर्य, लावण्य, मदद करना, हेल्प करना, वो सब है। धूम्र मने देखो कृष्ण जो है वो स्वीट से, अच्छे प्यारे से, कोमल से, जिनके प्रति बहुत प्यार उमड़ता है। और धूम्र जो है वो ज्वलंत है, एकदम ज्वालामुखी की तरह। धूम्र एक धूमकेतु जैसे होता है ना, एकदम तेजी में जलता हुआ निकलता है। कोई शीतल भी हैं और शांत भी हैं। और जो हाँ, तो धूम्र विलोचन का क्या मतलब? नहीं, धूम्र विलोचन का मैंने आग निकलती है आपकी आंख से। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब नहीं, मतलब वही है। धूम्र का मतलब तेजी, जो गर्मी, तेजी जो हिट करे किसी को। तो कृष्ण और धूम्र दोनों अलग हो गए ना, ये सॉफ्ट है, वो एकदम लाउड है। हाँ, धूम्राय सततम नमः, आप हमेशा सदा रहती हैं। अति सौम्याति रौद्राय, आप सौम्य भी हैं और रौद्र भी हैं। देखिए, हम बार बार आपको रिमाइंड करते हैं कि देवी के एक रूप में खूब सुंदर साड़ी, कमल पे बैठेंगी नहीं, हंस पे बैठ जाएंगी, और एक रूप में वो शेर पे ही बैठ जाएंगी, नहीं तो पता नहीं क्या कर लेंगी, पहाड़ पे बैठ जाएंगी कहीं। तो ये नहीं है कि वो दो अलग कोई आदमी है, वो एक शक्ति है। वो आवश्यकता अनुसार आपकी सहायतार्थ जो आवश्यक है उस तरीके का वो रूप। जैसे एक स्त्री है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना ले लो ना। तुम हो, दरवाजे की घंटी बजी, तुम्हारा अगर मान लो बेटा बहू कहीं से घूम के लौटे, तुम्हारा रिएक्शन एक अलग तरीके से होगा। आगे बेटा तुम लोग थके तो नहीं, लाओ चाय पी लो। या अब तुम्हारी बेटी लौटी रात को 10 बजे, अच्छा इतनी देर तक थी, तुम तो वही हो, चिंता तुम्हारी वही है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन किसी के प्रति, तुम्हारे हस्बैंड आ गए हो, चलो दिन भर हम अकेले थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, गले में लग लो, ठीक है। मतलब कहने का क्या, देवी तो वही है। आप वो ये रूप लेती है, ये रूप लेती है, ये रूप, उसके पास सारी कैपेसिटी है। और ये हर औरत को समझ जाना चाहिए, क्योंकि हर औरत में ये गुण है कि अपने आप को कैसे किस जगह पे एडजस्ट कर लें। आप तो वही हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ बनना पड़ता है। सास के सामने इतना धीमे, वो गलत भी बोलेंगी तो नहीं ठीक है, और बच्चों के सामने वो सही भी बोलेगा तो डांट दोगी, अरे तुम ज़्यादा जानते हो कि हम जानते हैं, आप वही हैं। तो ये देवी के रूपों में कभी कोई मन में शंका न लाए। तो इसलिए आप सौम्य भी हैं, अति सौम्य, अति रौद्र भी हैं, दोनों चीजें हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट। नतास्तस्यै नमो, इसीलिए मैं आपको नमन करता हूँ कि आप हर चीज के उसके लायक हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि करीब इसमें शायद 50 है या कितने, मुझे मैं गिनती भूल रही हूँ, देवी को किन किन कारणों से मुझे नमस्ते करना है, वो सारे कारण, वो शब्द इसमें लिखे हैं एक के बाद एक। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये जो है ये देवी सूक्त, इसमें देवी के जितने भी रूपों के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, कि विष्णु की माया के रूप में आप हैं, शब्दिता भी लिखा है। देखिए जो ये मंत्र होते हैं ना, शब्द को शब्द से बनते हैं, और शब्द में इतनी ताकत है, एक शब्द में एक मंत्र होता है, और मंत्र में इतनी ताकत है कि आपका खाली भूत भविष्य नहीं, आपका पिछला हिसाब भी ठीक कर देगा, आपका भविष्य भी सुधार देगा। तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में शब्द को देवता कहा है, भगवान कहा है, शब्द ब्रह्म कहा है, शब्द ही ब्रह्म है। और मेन शब्द क्या है? ओमकार है, जो साउंड होता है। शब्द का मतलब है साउंड जो। और हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं, क्योंकि अब आज का समय समाप्त हुआ है, अब अगली बार चाहो तो फिर से करेंगे। एक साउंड में एक मंत्र होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स्व ज्वालय ज्वालय प्रज्वल। चलो ठीक है, वो पूरा अपना बाद में कर, अगली बार में इसको करेंगे, और आप सुनेंगी तो आपको लगेगा एकदम सरल है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको कोई बताए कि इसका क्या अर्थ है। तो ये पहले वाले 5 शब्द ओम ऐं ह्रीं क्लीं, एक एक शब्द एक एक मंत्र है, और इतना पावरफुल है। जो इसको साध लेता है उसके तरीके हैं अपने अलग, उसको समझना पड़ता है किसी से। तो ये जो आप देखते हैं ना, कुछ लोगों में बड़ी शक्तियाँ आ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी तो हम लोग में भी आ जाती है ना उम्र के साथ। ये समझ में आ जाता है, ये बोर हो रही है, उसको सोच रही है डब्बे में क्या रखा है, ये और ये सोच रही है घर घर जाने को मिले, तो शक्ल देख के पता चल जाता है। तो ये वो मंत्रों का ही असर होगा कहीं ना कहीं, कि कोई ना कोई किसके मन की बात अगर आपने इतने अच्छे से सिद्ध कर लिया। जितने जैनी, इनसे हम उषा से बताना चाह रहे हैं, जितने आज के जितने भी जैनी संत महापुरुष हैं, इतनी भरी कूट कूट के भरी है उनमें ये वाली सिद्धि, कि आप सोच क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप करना चाहते क्या हैं, आपके आगे के भले के लिए क्या है, उनको एक एक बात उनके दिमाग में उनको याद रहती है, समझ में आ जाती है। वो इसलिए कि ये मंत्र सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध नहीं, ह्रीं मंत्र अलग है, क्लीं मंत्र अलग। ये मंत्र गुरु देता है, गुरु मंत्र इसी को बोलते हैं। कभी वो तीनों वो देखेंगे आपके साइकी के हिसाब से, आप कितना झूठ बोलती हैं, कितना अच्छा, हम क्या सोचते हैं तुमको नहीं पता, किसी को, तुम क्या सोचती हो किसी को नहीं पता। हम कितना अच्छे सब दिखते हैं सामने, आप अंदर कितना मैल है, हम कितना सबकी बुराई सोचते हैं, हम कितने अच्छे की मदद करना चाहते हैं, ये हर कोई खुद ही जानता है। लेकिन जो ये मंत्र सिद्ध कर लेता है वो गुरु जानता है, वो उस हिसाब से आपको मंत्र देता है। हर मंत्र एक दूसरी शक्ति के लिए है, सरस्वती के लिए कुछ है, लक्ष्मी के लिए कुछ है, फलाने के लिए कुछ है, जो कुछ आपको है वो लोग देते हैं। तो हम ये केवल बताना चाह रहे थे कि इसमें मंत्र की बात नहीं, शब्दिता की बात है, इसलिए बता रहे हैं कि शब्द में हमारे यहाँ घरों में तो पुराने ज़माने में ना शब्द गलत बोलना भी बहुत मना था। हमारे घरों में किसी औरत ने कभी यार कह के बात नहीं करी। आजकल की लड़कियां बोलती हैं, हम हर किसी को क्लब में टोक देते हैं, मत बोला करो, अरे यार ऐसे क्यों कर, मत बोलो, तुमको नहीं पता इसका कॉनोटेशन क्या है। और अगर नहीं पता इग्नोरेंस में, तो तब भी थोड़ा माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर पता चल गया, और फिर एक तो शालीनता आती है, एक सभ्यता आती है, लेकिन ये कि हर शब्द का एक कॉनोटेशन है। अच्छा, शब्द के कॉनोटेशन को तुम अगर वास्तविक रूप में देखना चाहो, एक छोटे बच्चों को अपने सामने लिटा दो, 3 महीने का बच्चा है, ए तुम कितने स्टूपिड हो, इडियट कहीं के, ऐसे बोलो, वो मुस्कुराएगा, वो टोन सुन रहा है तुम्हारा। और तुम प्यार से भी बोलो, अरे गधे जैसा काम कर दिया तुमने आज, तो तुम्हारे मन में बात लग जाएगी। जो शब्द निकलता है वो केवल तुमने कहा और तुमने सुना तक सीमित नहीं है। जो बीच में जो एनर्जी की फील्ड है, जो तरंग, पूरी दुनिया तो एनर्जी का खेल है ना, एनर्जी से जो पास हुआ, हाँ जो कुछ पास हुआ, तो एक कम से कम एक छोटा सा एफर्ट हम ही नहीं कर पाए अभी तक इस उम्र तक, लेकिन तुम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना सा एक एफर्ट करे। मान लो हमको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, इनके पे गुस्सा आ रहा है, इतनी देर से बैठी है, कुछ बताती भी नहीं है, लेकिन हम कम से कम मुँह से ये ना बोलें,
चलो मन मन में रख लें तो उसका अपने जो दोष का जो निवारण होगा जिस भी तरीके से, या जो सज़ा मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन यदि कॉस्मिक फील्ड में नहीं जाता, उससे तो थोड़ा बच जाएंगे। एक जो हम लोग भैया दूज के दिन पूजा करते हैं, जीप जलाते हैं, हाँ, वो इसीलिए यही कारण है कि शब्द हमने भूल चूक से, हाँ नहीं देखो, सबसे ज़्यादा गलती होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। हाँ, उसको जलाते हैं, रुई को। अच्छा, एक बात और भी है कि गलती होना तो खैर गलत है ही है, लेकिन वो भी इतना बड़ा दोष नहीं है अगर आप क्षमा याचना कर ले। उसके बाद आप मान लेना हमसे गलती हो गई, ठीक है, बात खत्म हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। जो बात निकल गई वो तो खत्म नहीं होती, लेकिन वो धीमी हो। दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद क्षमा याचना दी है इसमें, तो हम लोग नियम से इसीलिए नहीं पढ़ते कि सीधी बातें उतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो केवल सप्त श्लोक ही पढ़ लेते हैं और ये सब है। और आप फिर कभी अगर हम लोग बैठेंगे तो इसको देखेंगे कि पीछे आखिरी भाग में इसका जिसको कहते हैं ना समरी, सारांश है, उतने इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। और अगर एक मिनट में मैं बता दूं कि एक श्लोक है जो हम लोग को इतने से थे तब से हम लोगों ने सिखाया था, हमारे घर में सब बच्चों को हम लोगों ने सिखा दिया। अगर तुम लोग ने नहीं सीखा है तो सीख लो, और इट इज़ सो पावरफुल। तुम आज के डेट में मान लो हमसे ये चिढ़ गई बहुत शालिनी, ठीक है, हम 10 दिन तक लगातार अगर ये मंत्र बोल के इनकी तरफ फेंकते हैं, मतलब दिमाग में हम सोचते हैं, 11वें दिन शालिनी को लगेगा हाँ इतनी बुरी नहीं थी, ये लगेगा। और वो मंत्र क्या है? ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। अब इसका मतलब समझ के बोलना, ये नहीं है कि हमने मांग लिया सब देवी से, हमको क्या दीजिए? सौभाग्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम, सुख दीजिए, रूपम दीजिए, मतलब ये नहीं कि हमको सुंदर बना दीजिए। हमारे जो भाव में कलिष्ठता आ गई, हम जानते, वो जाने ना जाने, हम तो जानते हैं कि हमको उनको बुरा लग रहा है, हम खुद तो जान रहे हैं ना, हमने झूठ बोल दिया या हमने कह दिया, हमने सोच लिया वो ठीक नहीं है, हमारी गलती है ना। तो वो जो कुरूपता है हमारी, उसको हमारे में हटाइए। रूपम देहि जयम देहि, जयम तो ये नहीं है कि मैं लड़ जाऊँ, मैं सबसे अच्छी हो जाऊँ, सब नीचे हो जाऊँ, वो नहीं है जय। जयम का मतलब है कि मेरे विचार, मेरी भावना फलाने के प्रति या फलाने के प्रति या प्रकृति के प्रति या सरकार के प्रति, जिसके भी प्रति ऐसी कर दीजिए कि मेरे विचार पे कोई उंगली ना उठाए, सोचेगा कि हाँ ये ठीक हो रही है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। यश कब मिलेगा? यश केवल इससे नहीं मिलता कि मैंने पैसे ज़्यादा कमा लिए या मैंने हस्बैंड अमीर ढूंढ लिया या मैंने सूट अच्छा खरीद लिया। यश इससे मिलता है कि मैं किस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा हूँ, मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, उस पे मेरा यश डिपेंड करता है। आपके हस्बैंड अमीर नहीं है, आप नया सूट नहीं खरीद पाए, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन यदि आपकी उस हायर कॉन्शियसनेस से लिंक तगड़ा है तो आप अमीर हैं। और आप देखिएगा कहीं ना कहीं 20 आदमी के बीच में आपका यश सामने आता है, कोई ना कोई कह ही देगा, कोई ना कोई फील कर लेगा कि आदमी ठीक है। वो यश होना चाहिए। आप मांगिए भी मत कि हमें बड़ा मशहूर कर दो, हमारे पेपर में फोटो निकल जाए, हमको लोग जाने, वो सब तो इंसिडेंटल है, होता रहता है। तो यशो देहि द्विषो, और उससे भी बड़ी बात द्विषो जयहि। द्विषो जयहि माने हमारे दुश्मन का नाश कर दीजिए। अब दुश्मन का नाश का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कहा था केक लाएंगे लेकिन आज लाई नहीं है, भूल गई हैं। इन्होंने हमसे कल प्रॉमिस किया कि मैं केक बना रही हूँ, लाई, और मैंने ये नहीं लाई, तो द्विषो जयहि। मैं सोच रही हूँ ये आज से मेरी इनकी दुश्मनी, अगली बार कहीं खाने पीने की बात हो, इनकी तारीफ हरगिज ना हो, मेरी हो। ये है द्विषो जयहि। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी जीत आपको देगी ही नहीं वो देवी, वो तो खड़ग लिए खड़ी है, वो नहीं देगी। द्विषो जयहि का मतलब ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी को जो दुश्मन को मारना मतलब ये कि कोई आदमी या सिचुएशन दुश्मन नहीं है, मेरी अपनी सोच को उस नकारात्मक
मैंने सोच लिया कि ये पता नहीं फलानी ने कहा था आएंगे, देखो आज वो आई नहीं, अब हम गुस्सा हो गए, हम अगले बार बुलाएंगे भी नहीं। तो ठीक है, क्या बात है, हम कभी ये जानने की तो कोशिश करें, ये तो जानने की कोशिश करें कि भाई तुम नहीं आई तो क्या हुआ, चोट तो नहीं लग गई, बीमार तो नहीं पड़ गई, कुछ जानो तो। ये है द्विशोदय। तो इस, और ये अगर आपके दुर्ग सप्तशती में लिखा हुआ है ये श्लोक, और नहीं तो सबको आता है, एक दूसरे से पूछ के करिए, रोज़ कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार चलते फिरते याद हो जाता है 2 मिनट में, और बहुत बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है, सुकून देता है। हमसे गलती हो जाती है, हमने आज इनको डांट दिया, हम आज इनसे गुस्सा हो गए, हमको वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो हमारी जो ये कमियां हैं हम 10 बार अपने आप में बोलेंगे ना, कहीं कहीं वो स्लो डाउन हो जाता है। कई लोग होते हैं ना अपना, अब भाई इंसान ही है, कभी कभी लग जाती है, इसकी ये बात बुरी लग गई, उसकी वो लग गई, घर ही में होता है, बच्चों की लग गई, हस्बैंड की लग गई, नौकर की लग गई, कोई ना कोई कुछ बोल देता है, तो होता ही रहता है। तो ये श्लोक बोलो, और ये समझ के इसका असली मीनिंग जो है, जो उसको सोच के बोलो, और तुम खुद ही अपने लाइफ में देखना, किसी दिन शेयर करना प्रज्ञा ग्रुप में, कहीं भी फील किया कि थोड़ा असर करता है, बल्कि तुम दूसरों को समझाने लगोगी, बेटा इतना मत फील किया करो, दूसरे की बात भी सोच लो, समझ लो, कुछ होता है। हाँ, कभी एक्शन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि देवी खुद खड़ग लेके खड़ी रहती हैं, वो ज़रूरी है। समय पे चीज़ को रोकना काटना चीज़ बहुत ज़रूरी है। वैसे देवी के बारे में कहने को इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगली बार फिर हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। समय की सीमा है, तो फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है। अगली बार फिर जो